तो आज का क्वेश्चन यही है, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। क्या इंग्लिश उतनी ज़्यादा ज़रूरी है? क्या हम हिंदी में बोल भी नहीं सकते? जो भी आपके थॉट्स हैं, इंग्लिश ये है ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश आती नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप जब अपने हिंदी के थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है ना। तो इसी की प्रैक्टिस हमने करनी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग सही होंगे। हम सब जानते हैं कि ये पैंडेमिक बहुत ही ख़तरनाक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। देखिए, जैसे मैंने मास्क पहना है, ऐसे आपने मास्क पहन के रखना है। अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो आपने भी मास्क पहनना है, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं घर से तो आपने मास्क पहन के निकलना है। और टाइम टाइम पे अपने हाथों को सैनिटाइज़ करिए, और हो सके तो आप बॉइल्ड वाटर पीजिए, ठीक है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे ख्याल रखिए, सैनिटाइज़ करते रहिए हाथों को बार बार, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि जो ये कोरोना है, ये कोविड-19 है, ये बहुत फैल गया। तो हमने इसका बहुत ख्याल रखना है कि ये आगे ना फैले। हमने ध्यान देना है कि हमारे फैमिली मेम्बर को ना हो। अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है हम अपने साथ कोरोना ला सकते हैं, तो हमें उसी बात का ध्यान रखना है। मास्क पहनना है, ठीक है, और हाथों को सैनिटाइज़ करना है टाइम टाइम पे। और हो सके तो बाहर नहीं निकलना है। जब ज़रूरी है तभी बाहर निकलना है, ठीक है। और अगर जाते भी हैं, बहुत ही ज़रूरी है, तो इस तरीके से मास्क पहनना है, ठीक है। हो सके तो 2-2 मास्क पहन लीजिए अगर आपके पास हैं तो। गाइस, सॉरी फॉर दैट, मैंने कुछ टाइम तक वीडियो नहीं बनाई थी। थोड़ा टाइम बाद मैंने आज वीडियो बनाई है। उसके कुछ रीज़न्स थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। मैं इस तरीके से कंटिन्यू वीडियो डालते रहूँगा क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे, आपने कमेंट पे मुझे बताए थे क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन थे क्या, मतलब बहुत सारे आपने कमेंट में बताए थे कि हमें इस टॉपिक में वीडियो चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे थे, तो मैं एक एक करके सबके आंसर्स दूंगा, ठीक है। देखिए, एक ही वीडियो में सबके आंसर नहीं दे सकते क्योंकि जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। आप जो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर्स भी अच्छे से देना पड़ता है मुझे। तो मैं सारे टॉपिक्स की वीडियो बनाते रहूँगा। आज पहला टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है, इज़ इंग्लिश नेसेसरी फॉर एसएसबी इंटरव्यू, कैन वी स्पीक इन हिंदी। देखिए, हम इंडिया से हैं, ठीक है, और हमें जो अधिकतर बच्चे जो हैं उनको हिंदी अच्छे से आती है। इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती, लेकिन हिंदी बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अधिकतर हम बातें हिंदी में ही करते हैं। इंग्लिश में हम उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो अधिकतर बच्चों की जो इंग्लिश है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उतने वो फ्लुएंटली तरीके से नहीं बोल पाते। तो आज का क्वेश्चन यही है, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। क्या इंग्लिश उतनी ज़्यादा ज़रूरी है? क्या हम हिंदी में बोल भी नहीं सकते? तो देखिए गाइस, पहले तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीख लीजिए, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में अधिकतर खेल आपका इंग्लिश का ही होता है। देखिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, और एग्जामिनर जब आपको देखेगा आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपके थॉट्स इंग्लिश में अच्छे से निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिकमेंड होने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, जो पीपीडीटी होता है, स्टोरी लिखनी होती है, आपने क्या करना है, एसएसबी इंटरव्यू देने से पहले डेफिनेटली आपकी डेट्स आगे होंगी, हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है जल्दी हो। तो आपने क्या करना है, एक कॉपी बनानी है और उसमें एसएसबी इंटरव्यू में जो आपकी पीपीडीटी का जो स्टोरी राइटिंग का सेक्शन होता है, आपने स्टोरी लिखनी है, ठीक है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे कि इसको देख के आपने स्टोरी बनानी है, तो आपने उनको देखना है और अपने मन के थॉट्स को स्टोरी में लिखना है। देखिए, और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि स्टोरी कैसे लिखनी है, पीपीडीटी कैसे लिखना है। तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि किस तरीके से आपने स्टोरी लिखनी है और किस तरीके से बोलना है और डिस्कशन कैसे करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपने किस तरीके से स्टोरी लिखनी है और किस तरीके से नरेट करना है और किस तरीके से डिस्कशन करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश में। जो भी आपके थॉट्स हैं, इंग्लिश ये है ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश आती नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप जब अपने हिंदी के थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है ना। तो इसी की प्रैक्टिस हमने करनी है।
आप स्टोरी लीजिए, कोई भी फ़ोटो देख लीजिए, PPTT की आपको फ़ोटो मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, बहुत सारी स्टोरीज लिखनी है। इससे क्या होगा, आपकी PPTT की भी तैयारी हो जाएगी और इंग्लिश की भी। जैसे आप अपनी स्टोरी लिख लेते हैं, आपने उसको देखना है और उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है कि ये मैंने लिखा था, और फिर उसकी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपका स्टोरी राइटिंग होता है, जब आप SSB इंटरव्यू देने जाते हैं, तो स्टोरी राइटिंग और स्टोरी नरेशन के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको, 5-10 मिनट का। तो उस टाइम पे आप अपना स्टोरी रिवाइज कर सकते हैं। तो आपने वही तैयारी करनी है, आपने पहले स्टोरी लिखने की तैयारी करनी है। जैसे आप स्टोरी लिख लेंगे इंग्लिश में अच्छे से, तो क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा पढ़ने का, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो उसी तरह आपने इंग्लिश पहले लिखना है अच्छे से, फिर उसको जैसे आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, स्टोरी नरेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने वीडियो में सब कुछ बता रखा है आपको, आप जाके देख सकते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, ओके। अब बात आती है कि हम हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। देखिए, वहाँ पे आप कुछ वर्ड हिंदी के यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी वर्ड पे अटक गए, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, हो सके तो आप उसको इंग्लिश के वे में ही चेंज करके दीजिए, यानी कि आप उस वर्ड को थोड़ा सा इजी वे में बता के इंग्लिश में ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं बता पा रहे तो आप हाँ हिंदी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके जो कॉम्पिटिटिव होंगे, आपके जो दोस्त लोग होंगे, वो सब इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर बच्चे इंग्लिश की तैयारी करके जाते हैं। तो आपने भी उसी तरह तैयारी करनी है। वहाँ पे जब आप जाएंगे स्टोरी नरेशन में या फिर कभी भी, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू या भी कभी भी होता है, तो वहाँ पे अधिकतर बच्चे आपको इंग्लिश में बोलते दिखाई देंगे। अधिकतर नहीं, 90% से ऊपर, 95-98% तक जो बच्चे होंगे वो सारे इंग्लिश में ही स्टोरी नरेशन करेंगे और डिस्कशन भी इंग्लिश में ही करेंगे, है ना। तो वहाँ पे जो पूरा एनवायरनमेंट होता है पूरा इंग्लिश का होता है। जो आपके एग्जामिनर होंगे वो भी आपको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। अगर मान लेते किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है, उसको बहुत ही कम आती है, हिंदी आती है, तो वहाँ पे एग्जामिनर स्टोरी नरेशन के टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, तो आपको बता देंगे उसमें। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो पोर्शन है आपका इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है, कैसे करनी है। स्टोरी लिखनी है आपने घर में, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएगा, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स उनको लेना है और उसको देख के आपने अपने थॉट्स लिखने हैं स्टोरी में, कि क्या क्या स्टोरी में हो रहा है, क्या क्या उसमें आपको देखने को मिल रहा है, आपने सब उसमें लिखना है। इस तरीके से अगर आप 15 से 20 स्टोरी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, लिख के उसको देखना है, फिर थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आपने उसको बोलना है। आप समझिए कि आपके सामने एग्जामिनर है, आपने अपनी स्टोरी नरेट करनी है, और फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखिए, डिस्कशन जैसे मैंने बताया था आपको, है ना। तो गाइज़ देखिए, मैं अब फाइनल कंक्लूज़न पे आता हूँ। तो फाइनल कंक्लूज़न ये है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप हिंदी के कुछ वर्ड ऐड कर सकते हैं, हिंदी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ वर्ड पे अटक जाते हैं, किसी सेंटेंस पे अटक जाते हैं, आप अपने मन के जो भाव हैं उनको नहीं बता पा रहे, तो आप डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत हिंदी यूज कर सकते हैं, है ना। तो गाइज़ ऑल द बेस्ट। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि हमारा जो SSB है वो जल्दी होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ध्यान रखिए, इस कोविड में आपने और हमने सबने मिल के लड़ना है। गाइज़ मैं इस चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th, JEE, नीट, SSB, NDA इन सब की तैयारी कराता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियोज़ लाऊँ, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊँ, जिनका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching the video. Do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.